दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रन थ्री फेस मोटर इन सिंगल फेस सप्लाई। मतलब कि दोस्तों आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम थ्री फेस की मोटर को सिंगल फेस से रन करा सकते हैं या नहीं। और दूसरा पॉइंट जानेंगे कि अगर हम कराएंगे तो हम कनेक्शन कैसे करते हैं। और तीसरा पॉइंट होगा दोस्तों अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ऐसा करना सेफ होगा या नहीं। तो दोस्तों बिना देर करे फटाफट इस वीडियो का आंसर जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं एक लाइन में इसका ये बताऊं कि हम अपनी थ्री फेस की मोटर जो होती है क्या उसको हम सिंगल फेस में चला सकते हैं। तो दोस्तों यस ऐसा हम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा हम कैसे कर सकते हैं तो वो आंसर है दोस्तों हम अपने कैपेसिटर की मदद से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो जो हमारी थ्री फेस की जो मोटर होती है उसके कनेक्शन दो तरीके से किए जाते हैं। एक तो होता है दोस्तों हमारा स्टार कनेक्शन और एक होता है दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन। एक होता है दोस्तों हमारा स्टार कनेक्शन और एक होता है दोस्तों हमारा डेल्टा कनेक्शन। जो हमारी थ्री फेस मोटर होती है उसके कनेक्शन दो टाइप से किए जाते हैं। तो दोस्तों अब हम समझ लेते हैं कि आखिर हम अपनी थ्री फेज मोटर को सिंगल फेज से कैसे कनेक्ट करेंगे। और दोस्तों मैं बताऊंगा बाद में लास्ट वीडियो के लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपको कितने माइक्रोफेराइड का अपना कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है, कौन सी मोटर में कितने माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लगाना है। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हो हमारी मोटर के कनेक्शन दो टाइप से किए जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं अगर आपको क्लॉकवाइज अपनी जो मोटर है उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, जिस तरीके से हमारी घड़ी घूमती है उस दिशा में घुमाना है, तो आपको कनेक्शन कैसे करने हैं। आपको कनेक्शन कैसे करने हैं दोस्तों हमारी आप सब लोग जानते हो हमारी जो मोटर की प्लेट होती है उस पर इस तरीके से 6 पॉइंट बने हुए होते हैं। और दोस्तों इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, कनेक्शन आपको इस तरीके से करने हैं। इसकी सबसे पहले डेल्टा में कनेक्शन करने हैं। अगर आपको क्लॉकवाइज घुमाना है अपनी मोटर को दोस्तों क्या करना है ऐसे कर देना है। जो हम अपनी मोटर की प्लेट पे ऐसे कर देंगे तो अब हम हमारे पास क्या होगा, एक होगा फेस एक होगा न्यूट्रल। तो अब हमको क्या करना है, एक हमको कैपेसिटर लेना है और कैपेसिटर को कनेक्ट करा देना है। कैपेसिटर को कहाँ पे कनेक्ट करा देना है, इनमें से मतलब किसी भी दो पे कनेक्ट करा देना है, चाहे इन दो पर चाहे इन दो पर, मतलब किसी भी दो पर हमको अपना कैपेसिटर कनेक्ट करा देना है। अब हमारे पास बचता है फेस और न्यूट्रल। दोस्तों हमको एक फेस वायर को उठाना है और फेस वायर को उठाकर हमको इस पे कनेक्ट कर देना है। यानी कि आप कैपेसिटर के किसी भी एक पॉइंट पर इसको कनेक्ट कर दीजिए। उसके बाद बचता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर और न्यूट्रल वायर को उठाएंगे हम और यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा खाली बचा हुआ है ये खाली, अगर कोई सा भी इनमें से खाली था अगर आप इस पे कैपेसिटर लगाते हैं और ये खाली बचेगा तो इस पे लगा सकते हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, हमारे कनेक्शन होगा दोस्तों कंप्लीट। यानी कि अगर हमको क्लॉकवाइज घुमाना है अपनी मोटर को तो कनेक्शन करने हैं हमको डेल्टा में। अब बात आती है अगर हमको एंटी क्लॉक घुमाना है, यानी कि अब हमको इस दिशा में घुमाना है, ऐसे घुमाना है, अब उल्टा घुमाना है, तो दोस्तों उसके कनेक्शन किस तरीके से करने हैं। तो दोस्तों उसके कनेक्शन सिंपल है। दोस्तों आपको क्या करना है, स्टार में कनेक्शन करने हैं। एक तरफ के तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देना है। अब बचते हैं हमारे पास 3 पॉइंट। तो इसमें भी आपको क्या करना है, कोई 2 पॉइंट लेने हैं, यानी कि इनमें से कोई 2 लेने हैं और उस पर आपका अपना कैपेसिटर को कनेक्ट करा देना है। यहाँ पर हमने कैपेसिटर अपना कनेक्ट करा दिया। तो दोस्तों अब बचता है हमारे पास एक ये खाली। तो इसमें भी हमको क्या करना है दोस्तों, हमको सबसे पहले अपना एक फेस वायर को उठाना है और फेस वायर को उठाकर हमको यहाँ पे कनेक्ट कर देना है अपने किसी भी एक वायर पर, यानी कि कैपेसिटर के किसी भी एक वायर पे कनेक्ट कर देना है। अब बचता है न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर यहाँ से उठाना है दोस्तों और यहाँ से उठाकर हमें इस वाले जो खाली वाले पॉइंट है इस पे कनेक्ट करा देना है यहाँ पर, यानी कि सीधा यहाँ पे कनेक्ट करा देना है। दोस्तों ये वायर के ऊपर से आ रहा है, आपको वायर में नहीं कनेक्ट कराना, ये वायर के ऊपर से है, इसको यहाँ पे कनेक्ट करा देना है। तो दोस्तों इस तरीके से कनेक्शन करने हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज अगर अपनी मोटर को घुमाना है। दोस्तों कनेक्शन तो आप समझ गए। अब आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन तो ये आ रहा होगा आखिर हम अपना कैपेसिटर कितने का लगाए, यानी कि जो कैपेसिटर लगाएंगे उसका जो माइक्रोफेराइड होगा वो कितना होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा क्या ऐसा करना सेफ है, जैसा हमने कनेक्शन किए ये सेफ है, इससे कोई फॉल्ट तो नहीं होने वाला। तो दोस्तों इसका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले बता देता हूं कैपेसिटर कितने माइक्रोफेराइड का लगाना है। दोस्तों हम सिंगल फेस में होती है हमारी 220 वोल्टेज सप्लाई। अगर आप 220 वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं तो आपको अपनी 1 किलोवाट, अगर 1 किलोवाट की मोटर है तो उसमें लगाना है आपको दोस्तों 70 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर का इस्तेमाल करना है।
यानी कि 1 किलोवाट की मोटर के लिए। और वही बात करें अगर हमारे पास 5 किलोवाट की मोटर है तो उस पे हम कितने माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लगाएंगे, तो दोस्तों 70 इंटू 5 यानी कि 7 पंजे 35 यानी कि 350 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे हम अपनी मोटर पर। दोस्तों ये तो हो गया कि हमको कैपेसिटर कितने का लगाना है। साथ ही साथ एक चीज और बताता चलूं, अगर आपको किसी बाई चांस किसी इमरजेंसी में 120 110 वोल्टेज पर अपनी मोटर को चलाना पड़ जाए यानी कि रन करना पड़ जाए, दोस्तों वैसे तो ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप 110 वोल्टेज पर अपनी मोटर को चलाएं। लेकिन कई बार इमरजेंसी में आपको चेक करने के लिए, ओनली चेक करने के लिए, यानी कि नो लोड पे चलाना है, कोई भी लोड नहीं जोड़ना है, सिर्फ ओनली चेक करनी है, तो आप इस तरीके से यानी कि 110 वोल्टेज पे भी अपनी 3 फेस मोटर को चला सकते हो चेक करने के लिए। उसमें क्या करना है, अगर हमारी 1 किलोवाट की मोटर है तो उसके लिए कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर लगेगा, तो उसके लिए लगेगा दोस्तों 240 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर का इस्तेमाल होगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर एक बार बता दे रहा हूं, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है 110 वोल्टेज। और वही बात करें जो हमारी 220 वोल्टेज सप्लाई है, तो इसमें भी हमको क्या ध्यान रखना है, इस पे भी ज्यादा लोड कनेक्ट नहीं करना है, ज्यादा लोड नहीं कनेक्ट करना है। अगर दोस्तों हमको क्या नॉर्मली लोड कनेक्ट करना है, दोस्तों सपोज करो जैसे हमारी कोई मोटर है 5 एम्पियर यानी कि उसका फुल लोड करंट है, आपको जब भी मतलब ये कनेक्शन करने हैं, अगर हमको सिंगल फेज में कनेक्शन करने हैं तो 3 फेज जो मोटर है ना दोस्तों हमारी, आपको उसको सबसे पहले फुल लोड करंट चेक करना है उसकी नेम प्लेट पर। जितना उसका फुल लोड करंट है, सपोज करो 5 एम्पियर फुल लोड करंट है, तो दोस्तों जब ये हम इसको चला रहे हैं, मोटर को अपनी मोटर को चला रहे हैं हम सिंगल फेज में, पॉजिटिव दे रखे हो उसको निगेटिव, यानी कि फेस और निगेटिव हमने उसको दिया है। सिंगल फेज पे अपनी मोटर को चला रहे हैं हमने, फेज दे दिया और एक दे दिया न्यूट्रल। और दोस्तों वो करंट ले रही है 4 एम्पियर, तो वो ठीक है 4 एम्पियर ले रही है। 4 एम्पियर में जितना लोड डाल सकते हो इतना लोड डाल लो, यानी कि जब तक वो 4 एम्पियर ले रही है। अगर वो 4-4.5 एम्पियर तक पहुंच गई तो दोस्तों उस टाइम आपको क्या करना है, उस टाइम उस पर ज्यादा लोड कनेक्ट नहीं करना है, उसके लोड को कम कर देना है। यानी कि उसकी जो कैपेसिटी है ना, उस कैपेसिटी तक वो बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए, कैपेसिटी से 1 पॉइंट नीचे ही रहना चाहिए, यानी कि लगभग दोस्तों 10% नीचे, यानी कि जो कैपेसिटी है ना उसकी, उससे 10% नीचे ही उसका करंट होना चाहिए। बस इतना ही लोड आपको चलाना है। दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है ना 3 फेज मोटर को सिंगल फेज में, ये दोस्तों सिर्फ इमरजेंसी के केस में ही हम चलाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी टाइम में हमको चलाना पड़ रहा है तो उस टाइम हम चलाते हैं, वरना ये ज्यादा सेफ तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि हम ज्यादा लोड नहीं डाल सकते इस पर। अगर लोड डालेंगे तो दोस्तों एफिशिएंसी तो इसकी वैसे ही कम हो चुकी है, जो एफिशिएंसी है इसकी पहले से ही कम हो चुकी है, एफिशिएंसी तो बढ़ने वाली नहीं है सिंगल फेज से। लेकिन दोस्तों हाँ सेफ है, हमारी मोटर जलेगी तो नहीं इससे, लेकिन एफिशिएंसी बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, तो इसीलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कनेक्शन करते टाइम। दोस्तों ये कनेक्शन सिर्फ मैंने एजुकेशन के पर्पज से बताया है, कोई प्रैक्टिकली नहीं बताया कि मतलब आपको करने हैं चलाना है, ये सिर्फ इमरजेंसी केस में ही आपको इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों, ये कनेक्शन सिर्फ इमरजेंसी केस में ही इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।